इसे कनेक्ट करना वाईफाई से। ओके लाइव हो, वाईफाई से कनेक्ट करना। ओके वी आर लाइव नाउ। टेक पाठशाला के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन दमदार चल रही होगी। कल हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर देखा था, ठीक है। थोड़ा जरा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने यही किया था ना, क्या बोला था हमने, ये क्या था, बोला था सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, यही बोला था, हे गॉड ए यू। फटक से, हाँ आज ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, देखेंगे। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू बोला, ये एरो ऐसे मारना था, ये एरो ऐसे मारना था। अब इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये जो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर था, इट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, जो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर था वो किसने दिया था, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर किसने दिया था, मैक्सवेल ने। किसने दिया था, मैक्सवेल ने। ये तो पता है ना, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, है पापा कल भी बोला था, है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचा सुने, ठीक है। मैक्सवेल ने प्रपोज किया था, किसने, मैक्सवेल ने। और जो हमने जितनी भी इक्वेशन कल निकाली थी, जितनी भी हमने चेंज इन पोटेंशियल निकाला था, वो सारी इक्वेशन किसने दी थी, मैक्सवेल ने। तो एक यही क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोडायनेमिक स्क्वायर किसने दिया था, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल की इक्वेशन कौन सी नहीं है, ऐसा भी पूछ ले। ये देखो, हम बिट्स में जाएंगे। जैसे आज हमने कुछ सीखा, आप ये नहीं सोचोगे एक दिन में आप पढ़ोगे, कैसे स्टेप वाइज ग्रोथ चलती है ना, तो ऐसे ही चलेगा। जैसे पॉलीमर में कहता है चेन वाइज है कि स्टेप वाइज है, कौन सी ग्रोथ है वो देख के चलेंगे। चलो ये उधर चलेगा, ये उधर चलेगा। क्या है, जैसे हमने डीजी निकाला, डीएच निकाला पहले, डीएच इक्वल टू क्या ना, दूर वाले से पास आना है, वी डीपी। देखो कल भी बोला था डीएच निकालना है तो एस और पी, डीएस और डीपी आएंगे, तो दूर वाले से पास आ रहा हूं मैं आज मैं जल्दी कर रहा हूं। डीएस इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। जैसे मैंने डीजी निकाला, क्या निकाला, डीजी, तो डीजी इक्वल टू, अगर मुझे डीजी निकालना है तो क्या आना है, दूर वाले से पास आना है। तो आज अब पूछोगे नहीं, एक डीपी होगा, क्या होगा, एक डीपी होगा और दूसरा क्या होगा, डीटी होगा। इतना पता चल गया। डीटी के साथ माइनस आना है तो क्या आना है, माइनस एस डी, और ये क्या आना है, वीडीपी। ये क्या आ जाएगा, वीडीपी। कल की बातें हुई थी ना, अगर मुझे जी निकालना है तो इसके बगल में पी और टी है, पी और टी कॉन्स्टेंट होगा, दूर वाले से पास आना है, ये क्या, एस डी टी। यहाँ क्या हो जाएगा, वीडीपी। अगर मुझे ए चाहिए, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ए, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ए, तो क्या आएगा, इसके साथ डीवी आएगा और क्या आएगा, डीटी आएगा। डीवी आएगा और डीटी आएगा तो 110% इन दोनों के आगे नेगेटिव का साइन होना। वी पे आ रहे हैं पी से, तो वी के आगे पी आएगा माइनस का, टी पे आ रहे हैं एस से, एरो पास आ रहा है तो इसके आगे क्या आएगा, माइनस एस डी टी। क्या आएगा, माइनस एस डी टी। अब मुझे जैसे यू चाहिए, अब मुझे से डी यू चाहिए, क्या है, डी यू चाहिए, तो मेरे को डी यू चाहिए तो इसके बगल में एस और वी है, डेल एस और डेल वी होगा। क्या होगा, इसके बगल में, यू के बगल में डेल एस है, यू के बगल में वी है, तो ये चेंज दिखाएंगे, डेल्टा डेल एस और डेल वी होगा। अब इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ v के साथ नेगेटिव आएगा, इसका मतलब 110% इसके आगे नेगेटिव आना है। लेकिन v पे आ कहां से रहे हैं, p से आ रहे हैं, p dv। जो आपके पास s है, ds कहां से आ रहे हैं, t से आ रहे हैं, तो t का एरो, इसका s t पे जब आ रहे हैं इस पे, तो s का एरो दूर जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कल हमने यहां तक सीखा था और ये इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी। ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये किसकी है, मैक्सवेल। दी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर किसने प्रपोज किया था, मैक्सवेल ने। किसने प्रपोज किया था, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की इक्वेशन है। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बन देगा, इनमें से कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन सही नहीं है। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, वो एक क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, मैं केमिस्ट्री हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग केमिस्ट्री पे ध्यान दो, ठीक है। मेरे सामने स्क्रीन खुला है, इस एक को देख लो। कल आपने ये सीखे थे और ये बहुत अच्छे से सीखे थे। अब हम इनमें एक स्टेप आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक स्टेप आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड जरा, थोड़ा मैं यूट्यूब पे आपके कमेंट देख लूं। वैसे स्क्रीन खुला है मेरे सामने, लेकिन मेरे पास जब फोन सामने हाथ पे होता है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अपना टेक पाठशाला पे क्लासेस चल रही है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक कल चले थे हम, बताओ कोई दिक्कत है इसे। ओके आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे। अब स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी की। किसकी बात करते हैं, अब ये तो पता है ना, अगर हम स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, कोई भी सिस्टम अगर स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी की ओर कोई भी सिस्टम मूव हो रहा है तो क्या कहते हैं अपन,
अगर कोई भी सिस्टम जो है वो अगर स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी की ओर जाएगा तो बॉन्डिंग एक ऑर्बिटल नीचे जाएगी और एक ऑर्बिटल ऊपर जाएगी। यस नो, यही तो कहते हैं हम कोई सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो उसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है वो नीचे होती है। बॉन्डिंग क्या होती है? नीचे होती है। और एंटी बॉन्डिंग क्या चली जाती है? ऊपर चले जाती है। ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं। यही तो कहते हैं हम, अगर A और B दो ऑर्बिटल हमने लिया और हमने अगर इसमें देखना चाहा कि बॉन्डिंग वाली नीचे जाती है और वो क्या होती है? स्टेबल होती है, और एंटी बॉन्डिंग क्या जाती है? ऊपर जाती है। यस या नो? ये तो पता होगा ना सबको, बॉन्डिंग नीचे जाएगी और एंटी बॉन्डिंग क्या होगी? ऊपर आएगी। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये पता है नहीं पता आपको? मुझे बता दो। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोगे, उनके बीच अगर आप ऐसा गुल्लू गुल्लू करना चाहोगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ली, उनको मिलाना चाहा, जैसे ना दो ऑर्बिटल ली उनको मिलाना चाहा, जैसे तो क्या करेंगे? वो जैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल से वो एमओस का फॉर्मेशन करना चाहेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ली, एमओस का फॉर्मेशन करना चाहा तो क्या हो जाएगा? जैसे ही यहाँ पे जुड़ने बैठेंगे तो यहाँ स्प्लिटिंग होगी, एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी। जो नीचे जाती है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है और जो ऊपर जाती है वो एंटी बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्डिंग होता है उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है बॉन्डिंग में। ये बॉन्डिंग में बात करेंगे, मैं फिर आपको यहीं से वहां चले जाऊंगा, ठीक है? तो आपको एक वर्ड कोई भी यहाँ केमिस्ट्री में बोले कि स्पॉन्टेनिटी क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स में कोई आपको बोले कि कोई पूछ लेता है गांव में, आप बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अगर उनको केमिस्ट्री आती है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर द स्पॉन्टेनिटी, SPONTANIETY, व्हाट आर द स्पॉन्टेनिटी। तो आपको सीधा कहना है, इसमें थोड़ा मेरा हाथ सेट होने में टाइम लगेगा मुझे, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी की ओर जाना। क्या होना है? स्टेबिलिटी की ओर जाना। क्या? स्टेबिलिटी की ओर जाना, स्टेबिलिटी की ओर जाना, स्टेबिलिटी की ओर जाना। क्या? स्टेबिलिटी की ओर जाना। कोई भी आपको पूछे स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी की ओर जाना। मतलब केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम मोर नेगेटिव, सिस्टम कहां जा रहा है? लेस रैंडम स्टेट से। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो आपका सिस्टम है STABI, आप बोलोगे इस मास्टर को स्टेबिलिटी की स्पेलिंग, ये पेन ही थोड़ा हाथ सेट हो रहा है, बुरा मत मानना। इसका मतलब क्या है? जो आपका सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका क्या है? सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है वो क्या होगा? मोर, वो क्या होगा? लेस रैंडम स्टेट से कहां जाएगा? लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट की ओर जाएगा। लेस रैंडम स्टेट से कहां जाएगा? लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट की ओर जाएगा। लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट की ओर जाएगा। मोर रैंडम स्टेट की ओर जाएगा। लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट की ओर जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, ये कहने का मतलब क्या चाह रहा है? मोर रैंडम स्टेट की ओर जाएगा, मतलब जो डेल ई एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव आएगा, स्टेट की ओर जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जो आपका डेल ई है और जाएगा। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो चेंज इन एनर्जी होगा, इसका मतलब जो आपका, ए भाई ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, जो आपका चेंज इन एनर्जी है, जो क्या है आपका चेंज इन एनर्जी है, जो आपका क्या है? चेंज इन एनर्जी, जो क्या है आपका चेंज इन एनर्जी है वो क्या है? ये कहना चाह रहा है मोर रैंडम स्टेट से लेस रैंडम स्टेट। अरे अरे अरे, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है क्या? वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मोर रैंडम स्टेट से वो क्या कर रहा है? लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट की ओर जा रहा है। मतलब इसका सीधा अर्थ है जो एनर्जी चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। एनर्जी में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एनर्जी चेंज क्या आएगा? एनर्जी चेंज नेगेटिव आएगा। एनर्जी चेंज क्या आएगा? नेगेटिव आता है। एनर्जी चेंज क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, स्पॉन्टेनिटी आता है। स्पॉन्टेनिटी जब भी आपको कोई बोले तो सीधा आंख बंद करके आंसर कर देना। मतलब उसका जो डेली है वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। यस या नो? ये क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तभी तो आप निगेटिव लिखोगे। यस या नो? बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत? अपन के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें से कोई दिक्कत किसी को? बताओ। रश्मि फिजिक्स का बैच स्टार्ट होगा, ये आप सर से पूछो यार, ये आप सर से पूछो, टैग पाठशाला का कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पे पूछो। चलो आगे अब लिखते हैं, आपको अभी अब नहीं पता, ठीक है? तो इसका मतलब जो भी आपकी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जितनी भी आपकी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जो भी आपने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल निकाला, जो भी आपने क्या निकाला? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल निकाले, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की मैक्सवेल रिलेशन निकाले, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तो वो चेंज क्या दिखाएंगे? उनका क्या आएगा? चेंज निगेटिव आएगा। चेंज क्या आएगा? निगेटिव आएगा। चेंज किसमें आएगा? उनका निगेटिव में आएगा। आपको मैं बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन ये भी ना रहे याद में, कोई बात नहीं, आ जाओ स्क्वायर बना दो, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बना दो। चलो क्या था? सत्य प्रकाश
वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। अब आप ये मत समझना कि फिजिकल पढ़ा रहे तो फिजिकल याद हो, हे गॉड, हे, अरे अरे अरे, हे गॉड ए यू। ऑर्गेनिक में धुआं मचा देंगे, बस अभी थोड़ा आपको ये दिखाना है, हाँ भाई ये पढ़ा रहे हैं, ये चल रहा है, ये लाइन ऐसे मारनी है तो सबको आ गया होगा ना, है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचे सुने। अब देखेंगे HgAu, पोटेंशियल आपके पास यही है, G है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, आपके पास क्या एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, और क्या है इंटरनल एनर्जी है U। du इक्वल टू, आगे बात करेंगे, du इक्वल टू NCV/dt। ये थर्मो में बात करेंगे, स्टार्ट में बात करेंगे जब हम इस यूनिट को पहले ये वाला पोर्शन करते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये आगे बात करते हैं। अब जैसे मुझे आपको कोई बोल दे DH की वैल्यू, आपको अभी तक नहीं पता, अरे अरे भाई 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 इतना बड़ा काहे हो गया रे। चलो, जैसे आपको DH की वैल्यू कह दी, क्या कह दी उसने, DH की वैल्यू, जैसे DH निकाल रहा है एट कांस्टेंट। अब आपको कभी नहीं पता क्या है HgAu, चारों का क्या आना है, निगेटिव आना है, चारों का क्या आना है, एनर्जी, चारों का चेंज क्या आएगा, निगेटिव आएगा, एनर्जी चेंज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे मैंने DH लिखना है, अब ध्यान देखो, मुझे DH लिखना है, आपको नहीं पता, DH के साथ हम S और P आएंगे, बस ऑप्शन पकड़ना है और ये आंसर मार देना है। क्या करना है आपको, ऑप्शन पकड़ना है और ये आंसर मार देना है। अगर DG पूछा, ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन अभी क्वेश्चन मिलेंगे, DG के साथ क्या आएगा, G बीच में रखा हुआ है आपने, G कहां रखा हुआ है, बीच में, तो इसके अगल बगल क्या है, जो इसके अगल बगल है, एक P है और एक T है, तो क्या आएगा P, T, ये भी क्या होंगे लेस देन, ये क्या होंगे जीरो से छोटे होंगे, ये भी क्या होगा, ये जीरो से छोटा होगा। ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, कल भी बात हुई थी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ये क्या है, चेंज इन गिव्स, ये चेंज इन एंथैल्पी है, ये क्या है, ये क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन, कल तो हो गया था हाथ सेट यार इसमें, गिव्स फ्री एनर्जी, अभी थोड़ा टाइम ले रहा, कोई बात नहीं, नई चीज, थोड़ा आपको भी लग रहा होगा ना इस बंदे ने कौन सा टॉपिक उठा दिया। अभी तक आपने ये कैसा पढ़ा होगा वो आप जानो, लेकिन आज क्या होगा आपको सब समझ आएगा। चलो अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट अपन ए को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, ए को, तो DA हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ए का क्या होता है, डेल ए मतलब चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज HOLTZ, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, क्या आएगा DA। अब देखो ए के बगल में क्या रखा है, V और T, जितने भी आपके चारों के चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, मैक्सवेल ने इनकी वैल्यू प्रूफ करके दी है, निगेटिव आएगा, जब आगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे वहां और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ए के बगल में क्या आएगा, V और T, और ये क्या होगा, ये भी जीरो से छोटे होगा, ये भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। अब आ जाओ U के पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसकी बात करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसकी बात करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल। अभी आपको, मुझे नहीं पता आपको ये चीजें इस शॉर्ट ट्रिक से पता थी नहीं थी, बट अब आप कभी भी पेपर में आएगा तो आंख बंद करके थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाना, चारों पोटेंशियल की टर्म नेगेटिव होता है, इनके अगल बगल वाले उठाना, इन्हें जीरो से छोटा कर देगा। ये बात मेरी सुनिए आपने, चेंज इन, जो मैंने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बताओ क्या सुनिए आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल यू, क्या आएगा, du एट कांस्टेंट S एंड V, किस पे आएगा, S एंड V पे, du एट कांस्टेंट, U के बगल में क्या रखे हुए हैं, S और V, तो इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा क्या आएगा, du एट कांस्टेंट S एंड V, कैसे पढ़ेंगे, dg एट कांस्टेंट P एंड T, dh एट कांस्टेंट S एंड P, da एट कांस्टेंट V एंड T। अब कल एक कह रहा था सर आप इतने आराम से मत बोलो, ये हमें आता है, बट मुझे ये लगता है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको कुछ नहीं आता, मैं हमेशा वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो S एंड V ये भी क्या होंगे, जीरो से छोटे होंगे, तो सब में जो आपका एंथैल्पी चेंज आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। ये कहने का मतलब चल रहा है कि जो आपकी पोटेंशियल है वो कहाँ जाती है, हमेशा स्टेबिलिटी की ओर भागना शुरू करती है। वो कहाँ जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की ओर, मतलब लेस रैंडम स्टेट से कहाँ जाना चाहती है, वो मोर रैंडम स्टेट से। अब बताओ क्या इस मिनट के इतने शो में कुछ आपको ऐसा लगा कि कहीं पे समझ नहीं आया, बताया मुझे, समझ आया नहीं आया, यस आया तो कमेंट लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, बताओ मुझे आया नहीं आया। थोड़ा मैं पानी पी लूं, हाँ चलो चलो
ओके। अब अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन करके दे दिया रिवर्स प्लस आया, यस, अच्छा अच्छा ठीक है, आया ना, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या है। ओके ओके ठीक है बता दो भाई। चलो आगे चलते हैं जरा। अब आपको उसने बोला नेचुरल प्लस, इसी में थर्मोडायनेमिक स्क्वायर उसने आपको बना के दे दिया, इससे क्वेश्चन आना है भाई, ठीक है। हे गॉड सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, ये इसने आपको बना के दे दिया। अब ध्यान रखो, हाँ अब उसने कह दिया, क्या कह दिया उसने, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। उसने कह दिया रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या कह दिया उसने, रिवर्सिबल, एक क्वेश्चन मेंशन कर दे दिया, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस, और जितने भी नेचर में पाए जाते हैं नेचुरल। अब वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, इरिवर्सिबल सीधा नहीं दे रहा है, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस, इधर ध्यान रखेंगे, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस। एक बात ध्यान रखेंगे, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जितने भी नेचर में प्रोसेस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। नदी आती है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, ये तो है ना, लिक्विड का फ्लो जो होता है वो मोर रैंडम स्टेट से लेस रैंडम स्टेट की ओर जाती है, जैसे नो कभी उल्टी गंगा बहे वो दूसरी बात है, लेकिन हमेशा क्या होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल से कहां जाते हैं, हमेशा प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, नीचे से ऊपर तो उल्टी गंगा होती है, वो बात तो दूसरी हो गई, यस नो। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, क्या इतनी बातें समझ में आपकी, रिवर्सिबल प्लस नेचुरल, अगर उसने नेचुरल कह दिया तो किसकी बात कर रहा है, ये इरिवर्सिबल की, ये क्या कर रहा है, इरिवर्सिबल की, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो चेंज आएगा वो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, जो एनर्जी का चेंज आएगा, या जो चेंज आएगा, जो वेरिएबल में चेंज आएगा, जो वेरिएबल में चेंज आएगा, जो वेरिएबल में चेंज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो वेरिएबल में चेंज आएगा, जो वेरिएबल में चेंज आएगा। अभी आपको ये नई चीजें हैं, कहते हैं ये मत सोचना कि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार आपको रिवीजन को एक ही बारी समझ आ जाएगा, क्लास में ध्यान दोगे, लेकिन दूसरी बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा और कोई एग्जाम नहीं कर पाओगे। जो वेरिएबल में चेंज आएगा वो या तो या तो जीरो के बराबर होगा, अभी सिखा रहा हूं, वो या तो जीरो के बराबर होगा, वो या तो जीरो के बराबर होगा, वो या तो जीरो के बराबर होगा। अभी ये इसमें बहुत बड़ी क्लासेस लगती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इक्वेशन आती है, वो या जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। लैंग्वेज भी लिखाता हूं आपके भले के लिए, या जीरो से बड़ा होगा, या क्या होगा, वो जीरो से बड़ा होगा, या क्या होगा, वो जीरो से बड़ा होगा। चलो अब बात करते हैं, जैसे मुझे एस निकालना है, क्या निकालना है मुझे, एस की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू। तो एस की मेरे पास कितनी वैल्यू आएंगे, चलो मैं इसको मिटा दूं इसी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पे, ये आपने लिख दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं पहले निकालता हूं जरा, अब मैंने क्या किया, वेरिएबल की, किसकी बात की, वेरिएबल की, एस वी, वेरिएबल क्या है आपके पास, एस वी पी और टी, ये तो पता है ना आपके, एस वी वी टी क्या है, चार वेरिएबल है, क्या है, चार वेरिएबल है, ये 4 वेरिएबल है, और इन 4 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, ये 4 वेरिएबल है, ये क्या है, 4 वेरिएबल, और इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 पोटेंशियल है, इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 पोटेंशियल, इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 पोटेंशियल, कौन कौन से है, ये कल भी बात हुई थी, फिर भी आपको कल के झरोके में ले जाऊं, ये क्या 4 पोटेंशियल है, ये क्या है, 4 पोटेंशियल, ये क्या 4 पोटेंशियल, कौन कौन से है, H G A और U, A और U, 4 पोटेंशियल है और 4 वेरिएबल है, कल भी बात हुई थी। ओके ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है ओके चलो अब आगे बात करते हैं। अब मुझे जैसे S की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, S की, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता, बट कोई बात नहीं, जैसे मुझे S की वैल्यू निकालनी है, मैं आपको बहुत बड़े मेथड में बाद में ले जा रहा हूं, पहले आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कराना। मुझे जैसे S की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन डीएस, क्या निकालना है, चेंज इन डीएस। अब देखेंगे ये S की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इधर ध्यान रखेंगे, व्हाइट पेन चलेगा, चलो ये किसकी बात कर रहा है, इस S की बात कर रहा है, ये इस S की बात कर रहा है, तो S के बगल में क्या है, H और P, और क्या है, U और V,
तो इसकी दो वैल्यू आ सकती है, इसकी क्या आ सकती है, दो वैल्यू, लेकिन दो की दो वैल्यू क्या होंगी, नेचुरल प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने वो नेचुरल प्लस क्या बोला उसने, रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल में क्वेश्चन में मेंशन होगा, रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस में, नेचुरल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ध्यान देखेंगे जरा, थोड़ा सा एक बार सीखना, ये तो मैं आपको बहुत बड़े मेथड से ले जाऊंगा, इसे हम कहां से निकालेंगे, गिब्स से ही निकालेंगे, मैक्सवेल से ही निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे जल्दी करना है। थैंक यू कह रहे हैं कोई, क्यों कह रहे हैं थैंक यू, एक सेकंड है मैं इनका मैसेज देख लूं। ओके, ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे ऐप पर, ओके ओके ठीक है चलो ठीक है मिलेंगे रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, ऐप के अंदर हमारे बैच चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब मुझे एस के साथ देखना है, एस के बगल में एच और पी है, डीएस चेंज इन एंट्रोपी, डीएस का मतलब क्या है, एस का मतलब एंट्रोपी होता है, तो क्या होगा, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। मेरी राइटिंग पे मत जाना यार भाई मेरी राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा मेरा हाथ सेट होने में टाइम लग रहा है, आप मेरे भावों पे जाना जो मैं समझ रहा हूं। ds एट कांस्टेंट h p, ए भाई ध्यान रखना, ये जीरो, ये या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे किससे, जीरो से, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और दूसरी वैल्यू जो डेल एस की आएगी, जो डेल एस की आएगी, एस के बगल में क्या रखा है, u और v, क्या रखा है, u एंड v, तो ये भी या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे जीरो के। पहला हमने खत्म कर दिया, सर आपने बोला पहला करवा दिया, ठीक है मैंने पहला करवा दिया, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं अब P को निकालो, सेकंड में किसको निकालो, P को निकालो, ठीक है सर, जब आप कह ही रहे हैं तो मुझे अंडू करता हूं इसको, मैं नेक्स्ट में किसकी निकालता हूं, P की निकालता हूं, मैंने U को निकाला, मैंने क्या निकाला, U को निकाला, जगह थी वहां, हाँ जगह है, अब किसको निकालते हैं, पहले P को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, P को। मैं पेन चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, पेन चेंज करता हूं, अब ध्यान रखेंगे, इस पे ग्रीन ही अच्छा लग रहा है, मुझे क्या निकालना है, P निकालना है। इस वाले में जब आप नेचुरल प्लस इरिवर्सिबल में जा रहे हो तो भेजे में ये बात लेके चलना मेरे दोस्तों, इधर किसके लिए क्या देख रहे हैं हम, वेरिएबल का चेंज, कि वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले में मैक्सवेल ने क्या देखा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की चेंज देखा, क्या देखा, एच जी ए यू, चार टर्म का देखा। अब हम जब रिवर्सिबल के साथ इरिवर्सिबल को मिला रहे हैं तो वो प्रोसेस कैसा हो गया, अब रिवर्सिबल प्लस, देखो यार प्लस माइनस का माइनस होता है ना, जैसे प्लस माइनस का माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अगर रिवर्सिबल आए प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस आए, ये लिख देना जरा कॉपी में, रिवर्सिबल आए प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस आए तो दोनों का समीशन जो होता है, दोनों का जो समीशन होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ओवरऑल प्रोसेस का बिहेवियर कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल के जैसा। लिख दो फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, अब आगे आते हैं, अपन को जी निकालना है, ओए 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 क्या कर रहा मेरे दोस्त, अपन को पी निकालना है, क्या निकालना, अपन को पी निकालना है। पी के बगल में क्या है, पी के बगल में एक एच है और एक पी के बगल में एस है, एक पी के बगल में जी है, एक पी के बगल में टी है। तो अगर मुझे इस पे ज्यादा हौच पौच हो गई, आपको तो इतना हौच पौच तो पहले स्टार्टिंग क्लास में और नाम ही डेमो रखा हुआ है तो बोलोगे हौच पौच कर रहा है। एक कल मैसेज बोल रहा, सर आपने सब तो सही कराया लेकिन थोड़ा आपने क्या करा दिया, मैक्सवेल नहीं बोला। ये मेरे भाई थर्मोडायनेमिक स्क्वायर आप एमएससी करके आ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ना बेसिक से लेके चलेंगे, जब आप ऑर्गेनिक भी पढ़ोगे तो आपको अपनी औकात पता चलेगी कहाँ से लेके चलेंगे। जैसे नो औकात कहने का मतलब कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक, 20-22 दिन तो जीओसी में लग जाते हैं, बट कोई बात नहीं। कहना है क्या बोला मैंने, सत्य प्रकाश, ये आप बार बार बोलते रहो, ये आपकी हेल्प करेगा। सत्य प्रकाश को वेरी टायर्ड कहना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। 2 क्लास में तो याद हो गया होगा, या है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचा सुने। आप जैसे गढ़ अगर प्योर देसी हो तो है पापा गुस्सा, है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचा सुने, या सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड हे यू। अब मुझे जैसे जी को निकालना है, मुझे किसको निकालना है, मेरा मन कह रहा है मैं जी को निकालूं, तो जी के मुझे पी को निकालना है। एस मैं निकाल चुका हूं, पी के बगल में एच है, पी के बगल में एस है, पी के बगल में जी है, पी के बगल में टी है। अगर मैं चेंज इन प्रेशर देखूं इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में तो एक एट कांस्टेंट एच एंड एस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैंने वहीं पे
डीपी, उसके बगल में क्या आ रहा है, जी एट कांस्टेंट एच एट कांस्टेंट जी एन टी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। हमने दो टर्म निकाल दी, अब बची हुई वी एन टी। किसकी बात करते हैं, वी एन टी की। आ जाओ जरा, आप अब बात करते हैं किसकी, पहले ए की बात करते हैं, ए की। पेन चेंज करूं मैं, आप बोलो तो पेन कैसा कलर इस पे अच्छा रहेगा, आप बताओ जो आप बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा हरा हो गया, रेड कैसा लगेगा, रेड देखते हैं, रेड भी ठीक लग रहा है, रेड दिख रहा है आपको, बताओ मुझे। अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। ए, अब किसको निकालते हैं अपन, ए क्यों निकालेंगे मैं, नालायक है क्या, अभी तो बच्चों को समझा रहा है, केवल वेरिएबल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, केवल वेरिएबल की बात करनी है। यहाँ पे ए था, ए गॉट ए यू, अब हमने एस निकाला, पी निकाला, अब क्या निकालते हैं, टी को निकालते हैं। तो टी के बगल में क्या है, टी, अरे फिर से बना दे यार, टी के बगल में जी है, टी के बगल में पी है। तो मैं अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर देखा किस पे, एट कांस्टेंट जी एट कांस्टेंट पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़े होंगे या 0 से छोटे। अब मैं आया किस पे, इसके जस्ट बगल पे एक ए आ रहा है, एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आ रहा है, एक वॉल्यूम आ रहा है। तो डी टी, कुछ भी आपको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में दे दी तो वहां डायग्राम बनाना पड़ता है। अभी मैं इसका लॉन्ग मेथड ले जाऊंगा, फिर आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया मेथड है। जब आप बोलोगे कॉन्सेप्ट से बढ़िया, तो सर यही है जो आप बिल्कुल इजी वे ले आ रहे हो। अब अपन ने ये निकाल दिया टी, अब वी को देखते हैं। अब किसको देखते हैं, वी को। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, पौच पौच हो गया, तो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, सत्य प्रकाश, आप भी बार बार बनाना, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ए गॉड ए यू, ए गॉड ए यू, बार बार बनाना, याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन आता है हर बार यहाँ से। मैंने क्या क्या निकाले, मैंने निकाल दिया, मैंने टी निकाल दिया। अब मैं वी की ओर भाग रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है, वी की ओर भागना। किसकी ओर भागना, वी की ओर भागना। क्या बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत, जो हमें देख रहे हैं बताओ। मैं आपके कमेंट सामने है, साथ में फोन भी रख रहा है, मैंने फोन भी स्क्रीन के सामने, बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत है, जिसको ऐसा लगता है यार भाई यहाँ पे थोड़ा वो था, बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी पूछे। वहां इरिवर्सिबल प्रोसेस आ गया तो समझ लो वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्लस नेचुरल प्रोसेस लिखा हुआ तो उसे सीधा इरिवर्सिबल मार देना है। आंसर क्या मारना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके, थोड़ा मैं पानी पी लूं, 1 सेकंड ना। आ जाओ, वी को निकालो, किसको निकालो, वी के बगल में ए है वॉल्यूम का चेंज, और वी के बगल में टी है। तो एक का जो आपका डेल वी आएगा, वो क्या आएगा, एट कांस्टेंट ए एंड ए कॉमा टी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरे में v के बगल में क्या है, u एंड s है, v के बगल में u एंड s है। तो dv एट कांस्टेंट u s कॉमा u, वो भी या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे 0 के। अब आपने s निकाल दिया, p निकाल दिया, t निकाल दिया, v निकाल दिया, ये सारा निकाल दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, आपके कमेंट सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे भी है। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अब मुझे आप आंसर दो, अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा आपका क्या है, आपको समझ आ गया है, आपको क्या आ गया है, समझ आ गया। अब देखो एग्जाम में वो आपके साथ कैसा करता है, लिखो द क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन आपको सब मिलेंगे, अभी थोड़ा जरा कुछ ऐसा है कि अभी आपको थोड़ा वो करवाना है, सर ने कहा CRITERIA, क्राइटेरिया ऑफ। सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, आपको मेहनत अभी से लगना पड़ेगा। आपको क्या लगना, स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, क्राइटेरिया ऑफ, इसको हाँ क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज। या मेरा हाथ इस पे सेट नहीं हो रहा यार, टाइम ज्यादा ले रहा है क्या, इतना तो होता नहीं यार, एक क्लास में हो जाता था, थोड़ा टाइम ले रहा, आप टेंशन मत लेना है। इन टर्म्स ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज इन टर्म्स ऑफ स्टेट फंक्शन इज, इन टर्म्स ऑफ स्टेट फंक्शन इज, मेरे भाई ए ऑप्शन दे रखा है। अब मेरी मार मत खाना, यहीं से मैं आपकी स्क्रीन पे फेंकूंगा अगर आपने गलत किया। नहीं यार, मारेंगे नहीं आपको, अपन तो नए मॉडर्न जमाने के टीचर हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को प्यार से सिखाएंगे, क्योंकि टारगेट रहता है सिखाना। अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो वो सीखेगा, और आपको खुद ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर वो कैसे सीखेगा। जो पढ़ाएंगे वो ऐसा पढ़ाएंगे कि आपकी भेजे में फिट करेंगे, और हमेशा होता यही है। जो हमारे साथ हैं, कुछ का पेपर है अभी 18 को, तो वो
जूलॉजी बॉटनी वाले हैं और दे लव केमिस्ट्री, वो कहते हैं सर केमिस्ट्री ऐसे भी होता है। मैंने कहा यस, अगर पढ़ाने वाला हो, कहते हैं ना अगर तुम मिल जाओ तो क्या कहते हैं ना आप लोग, तो वो नहीं है। अगर केमिस्ट्री तुम पढ़ा लो तो हम कहेंगे, अगर केमिस्ट्री हम पढ़ा लें तो आप क्या करोगे, आप भी बोलोगे ऐसे भी केमिस्ट्री होती है। आंसर बता दो, आंसर बता दो, 5 लोग देख रहे हैं, आंसर बता दो, आंसर बता दो कौन सा है। चेक करना है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देख रहा हूं, साथ में आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आप आंसर बता दो। चलो भाई आंसर बता दो। हो जाएंगे यार, फिजिक्स के लेक्चरर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। थोड़ा केमिस्ट्री भी सीखो, ये भी तो है आपके थर्मोडायनेमिक्स है ना, फिजिक्स में होगी थर्मोडायनेमिक्स, क्यों नहीं होगी। थोड़ा आप इसमें मजे ले लो जो चल रहा है। चलो कौन सा सही है, यू का देखो भाई, चेक करना है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। मैं थोड़ा इन लाइनों को हटाता हूं, ये जो लाइनें पड़ती है ना, ये लाइनें, ये जो रेखाएं हैं बिड़ू, आजकल एक एस्ट्रोलॉजर चल रहा है ना, ए गॉड ए यू, मतलब कैसे कैसे जमाना आ गया, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। अब हमें ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर चाहिए। एस्ट्रोलॉजर तो आपके अगल बगल होंगे यार। चलो अब वो भी ऐसी बात बता था, आपकी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आएगी पढ़ लिख के। देखो गाड़ी आती है पढ़ लिख के जब आप पैसे कमाते हो। ओके, कोई एस्ट्रोलॉजर, चलो आ जाओ, पहले चेक करो। यू, यू की बात कर रहा है, यू की बात कर रहा है, आंसर गलत। यू की बात कर रहा है, यू की बात कर रहे हैं, बताओ आंसर। आपका आंसर वेट कर रहा हूं मैं, आंसर बता दो। सी, आंसर कह रहे हैं सी, आंसर कह रहे हैं सी, सी कह रहे हैं जो डीएस है, डीएस के बगल में क्या है, यू एंड वी। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, आंसर दे दिया। ऐसे ये नहीं देखना, वहां हीरोपंती नहीं चलाना, UAGT। आहा, चलो आंसर बता दो, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, आंसर दे दिया आपने। ओके बहुत बढ़िया, चलो चलो ओके। इसमें क्या गलत था, मैं तो ये पूछता हूं ना, इसमें आपने आंसर दे दिया, मैंने पढ़ा दिया आपको, आपने कुछ नहीं देखा, आप गए एस के बगल में यू और वी, आपने बोला अगर एक और ऑप्शन रहता, जैसे आ गया सी डी ई में एक और ऑप्शन आ गया, डीएस एट कांस्टेंट यू एंड वी। अरे यार मैं थोड़ा सा मेरा साथ देना है, यू और बी में डिफरेंस क्रिएट करना, यू कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच एंड पी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच ए डी एस, यू एंड वी क्यों लिखा, यू एंड वी तो यहाँ लिखा एच एंड पी। अरे यार मिट जा भाई, ओ मिट जा खा ले ला ला ले ले, ये क्या आएंगे, जीरो से बड़े आएंगे। अगर अब ऑप्शन कौन सा होता, सी प्लस ई, अब ऑप्शन कौन सा होता है, सी प्लस ई। इधर ध्यान देंगे, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, सिंबल तो सही है बट निशान गलत मारा है। निशान कहाँ होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो से छोटे होते हैं, ये नेगेटिव में आते हैं। जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का चेंज आता है, जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का चेंज आता है निगेटिव आता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज, बार बार कहना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निगेटिव आता है। बोलो रे बोलो, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी निगेटिव आता है, ये भी निगेटिव आता है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये तो भर भर के निगेटिव में होता है। जो गिव्स फ्री एनर्जी, मेरे लाल जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो भी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी भी निगेटिव होती है। जी के साथ पी एंड टी, यहाँ तो यही गलत थे। जी के साथ टी एंड बी, यहाँ तो ये भी गलत था, यहाँ निशान भी गलत है, साथ में वेरिएबल भी गलत है। एस के साथ यू, इसके साथ ए के साथ टी एंड बी, ए के साथ ये वेरिएबल तो सही दे रखे हैं, वेरिएबल का चेंज, बट निशान गलत है, हाँ अगर ये ऐसा होता सर तो आप कहते हम आंसर मारते। क्या आपकी समझ में आया है तो यस लिखो, नहीं आया है तो नेहा चिलकोटी बताओ भाई, समझ में आ रहा है इतना, ओके। चलो भाई आगे चले, बताओ समझ आ रहा है, ओके। चलो भाई आगे चले, नेक्स्ट, चलो मैं चलूं आगे। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मैं थोड़ा इसको लिखूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एक क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लास में हो गए तो हो गए, एक बंद करके आंख बात करके ये लिख दो, आंख बंद करके, जो डीजी है, हे गॉड ए यू, क्या क्या है आपका, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, आंख बंद करके लिखो, हे गॉड ए यू। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव चेंज, इनका जो आप चेंज निकालोगे सारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब जीरो से छोटे आएंगे, ये जीरो से छोटे आएंगे, सारे नेगेटिव चेंज को शो करेंगे, सारे क्या करेंगे, नेगेटिव चेंज। ये लिखना आप कॉपी में भर भर के, ये क्या करेंगे,
निगेटिव चेंज को शो करेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव चेंज शो करेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव चेंज को शो करेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव चेंज। क्या करेंगे? निगेटिव चेंज। निगेटिव चेंज को शो करेंगे। निगेटिव चेंज, निगेटिव चेंज को शो करेंगे। ठीक है, निगेटिव चेंज को शो करेंगे। निगेटिव चेंज को क्या करेंगे? शो करेंगे। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं जो बोल रहा हूं उस पे जाना, शो करेंगे। अब आगे लिखते हैं, नेक्स्ट। अब आगे लिखते हैं। क्या इतनी बातें समझ में है आपकी? बता दो मुझे, समझ में है इतनी बातें? यस या नो? अब लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो आप, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप तभी आपको लगेगा हाँ मुझे आ रहा नहीं आ रहा। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑफ स्पॉन्टेनिटी, द फॉलोइंग क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following, which of the following, which of the following, which of the following inequalities, 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 the criteria for, the criteria for, the criteria for, the criteria for spontaneity of a chemical reaction, spontaneity, spontaneity of a chemical reaction, spontaneity of a chemical reaction, spontaneity of a chemical reaction, spontaneity of a chemical reaction is and are, is and are, spontaneity of a chemical reaction is and are। पहला ऑप्शन दे रखा है del z t कॉमा p, क्या दे रखा है? लेस देन 0। सेकेंड में दे रखा है डेल यू एस कॉमा वी, और ये दे रखा है ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट दे रखा है डेल एस, नेक्स्ट क्या दे रखा है? डेल एस चेंज इन, ये क्या है? चेंज इन फ्री एनर्जी, ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और बी ये रहा, और सी में आपको दे रखा है चेंज इन एंट्रोपी। डेल एस यू एंड वी, यू एंड वी ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट दे रखा है 1 2 3, अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी। इसको, अरे यार इसको थोड़ा ऑप्शन 1 2 3 करो, फिर ऑप्शन मैच कर दो। ठीक है, 1 2 3। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। ए में दे रखा है 1 ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। बी में दे रखा है, बी में दे रखा है ओनली सेकंड, बी में क्या दे रखा है? ओनली सेकंड। ए में दे रखा है ओनली फर्स्ट, बी में दे रखा है ओनली सेकंड। सी में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। और आपका जो डी में दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर बता दो, फर्स्ट एंड थर्ड बता दो आंसर। आप बता दोगे या मैं बताऊं? चलो नीहे का सर में बता दो कौन सा है। अब आपको क्या करना है? सीधा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाना है। जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब जब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या वेरिएबल के क्वेश्चन आएंगे, तो दुनिया में उस टाइम किसकी बात होगी? मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की। तो सीधा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाओ, छुट्टी पाओ। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू। अब मैं थकता नहीं हुआ, कुछ कहते सर आप बार बार क्यों बोलते? बार बार बोलने से चीजें याद होती है। आप मूवी का सीन देखते हो तो क्या करते हो? बार बार देखते हो तो याद होता है ना। तो ऐसे ही होता है, एजुकेशन इज अ मूवी। पढ़ाने वाला बस उसको थोड़ा अच्छा लेवल होना चाहिए, और उसको समझाने का आपके दिमाग में भरने वाला का होना चाहिए। जैसे नो आगे आ जाओ। तो कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि आपका एग्जाम निकला है नहीं निकला, तब उन्हें बताना पड़ता है। ओके चलो बता दो आंसर। ए कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं केवल ये वाला ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट के साथ है कौन? अंकिता शर्मा ओनली फर्स्ट के साथ है, अंकिता ए के साथ है, और नेहा है सी के साथ, नेहा है सी के साथ, इसके साथ नेहा है एन। अब मैं किसके साथ हूं मैं देखता हूं। जी टी पी ये तो सही है, जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के साथ टी एंड पी निकाला, और आपको पता है गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। पहला तो सही है, पहला सही है तो कौन कौन कट हो गई? पहला सही है तो दूसरे की कट्टा, पहला सही है तो दूसरे की कट्टा। अब पहला सही है तो एक इकट्ठा हो गया, अब सब बचे हुए अभी। अब दूसरा देखते हैं, यू को कह रहे हैं, क्या है यू को कह रहा है किस पे? एस एंड वी पे।
यू को कह रहा है एस एंड वी पे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है। यू के साथ आएगा क्या, एस और वी, ये तो सही है। वेरिएबल तो सही थे, वेरिएबल सही थे, वेरिएबल सही थे, बट निशान गलत था। ये क्या होता है, ऐसा होता फिर सही था। ये बड़ा नहीं होता है, ये क्या होता है, 0 से छोटा होता है। वेरिएबल सही थे बट निशान गलत था, वेरिएबल सही थे बट निशान गलत था, बट निशान गलत था। क्या था, निशान गलत था, इसलिए दूसरा भी कट्टा। तो दूसरा जिसमें है वो ऑप्शन को क्या कर दो, बाहर भेज दो, वो ऑप्शन बाहर भेज दो। दूसरा भी गया। अब तीसरा चेक करो। अब क्या करो, अले अले, अरे अरे, इसको थोड़ा सही, इसको चलो एस यू वी है, इसको थोड़ा चलो। अब एस दे रखा है, क्या दे रखा है, एस। एस को देखो, एस ये रहा, मैं थोड़ा मिटाता हूं, मैं मिटाता हूं जरा इसे। एस की बात कर रहे हैं, एस के बगल में एच और पी है, एच पी वाला ऑप्शन में नहीं है। एस के बगल में यू और वी है, यू और वी है, और ये बड़ा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इरिवर्सिबल वाले की। एक के साथ तीन, एक के साथ तीन, सबके आंसर गलत, इतना पढ़ाने के बाद भी। अब आगे बताओ नेहा, समझ आया नहीं आया? ए भाई, जो ये एस है आपका, एस, एस के साथ यू एंड वी तो आएगा, अभी पढ़ाया आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने अभी तक रटी है, थर्मोडाइनमिक्स आपने रटी है, इसलिए रीजन है आपका गलत हो रहा है। इसलिए ये देखो ना, ये देखो ना, एस के साथ यू एंड वी है और ये 0 से बड़े होते हैं। ये देखो, एस के साथ यू एंड वी है, ये 0 से बड़े होंगे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप में एक ही बार आएगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपको तब तक सिखाएंगे जब तक आपको आएगा नहीं, हमेशा ये टारगेट रहता है। ओके, चलो नेहा क्या गलत हो गया था, आ गया समझ में? नेहा का क्या गलत हुआ था समझ में आ गया, क्योंकि जो जवाब दे रहा है उसका नाम याद रहता है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड राइट। क्या है, फर्स्ट और थर्ड एंड राइट। अब बताओ, क्या इतने में से मैं आगे चलूं? चलो 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 भाई, चलो, मुझे थोड़ा पानी पीने देंगे, पानी मैं ज्यादा पीता हूं। मैं आगे चलूं, आप परमिशन दो। अगर मुझे आगे चलना है आप, तो आप यस यस बोलो, मैं एक पानी का घूंट पीता हूं, आप यस बोलो। चलो बोलो भाई, आगे चलूं मैं? अंकिता या नेहा, मैं आगे चलूं, आप यस तो बोलो, बोल दो, मैं आगे चलूं, यस, ठीक है। हमारे पास क्या है, डीजी इक्वल टू, देखो आपका बोलना ना यहाँ एनर्जी क्रिएट करवाता है, बंदे का ये लगता है हाँ भाई बच्चों की समझ आ रहा है, वरना तो सब रिकॉर्डेड है, आज की डेट में रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड ही चल रहा है, वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड ही चल रहे हैं। यस नो, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू। इधर ध्यान देंगे, हमने डीएच लिखा था, क्या लिखा था, डीएच इक्वल टू, क्या लिखा था, डीएच इक्वल टू, क्या लिखा था, एस और पी आएंगे तो टी डी एस और वी डी पी, क्या आएगा, टी डी एस प्लस वी डी पी, दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे, वी डी पी। ये तो पता है ना, डीएस और एच के बगल में डीएस और डीपी आएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एस कांस्टेंट ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे क्या, इफ एच इज कांस्टेंट, इफ एच इज कांस्टेंट, इफ क्या है, एच इज कांस्टेंट, ये दिया आपने, क्या ले लिया, एच को कांस्टेंट ले लिया। भाई बार बार कह रहा हूं पोटेंशियल का एच कांस्टेंट, अगर आप एच कांस्टेंट लो, अरे अरे, इफ एस इज कांस्टेंट, क्या लिया आपने, एस कांस्टेंट लिया, इफ एस इज कांस्टेंट, तो जो डीएस वाली टर्म होती है वो 0 हो जाती है, डीएस वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 होगी। कांस्टेंट में किसी को भी ले जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, डीएस में अगर कांस्टेंट ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे आप, डीएस वाली टर्म, ये क्या हो जाएगी, 0। अरे भाई मिट ले भाई, मिट जा रहे, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। तो आप कह रहे हो आपने जो डीएच है वो किस पे लिया, कांस्टेंट एस पे लिया है, इक्वल टू टी, आपने क्या ले लिया यहाँ, एस कांस्टेंट ले लिया, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, टी इंटू 0 प्लस वी अपनी जगह रहेगा, और डीपी किस पे आएगा, कांस्टेंट एस पे, किस पे आएगा, कांस्टेंट एस पे। आपने कांस्टेंट एस लिया है तो किसी में भी 0 का गुणा होगा, आंसर 0 ही आता है। तो डी एच एट कांस्टेंट एस इक्वल टू वी डीपी एट कांस्टेंट एस। मैं इसको दो तरीके से सिखा रहा हूं आपको, तो जो v इक्वल टू आ जाएगा, मैं इसको देखो, यहां देखो, हाँ, मैं v को अपनी जगह रहने दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v इक्वल टू डी एच अपॉन डी एस, डी एच अपॉन डीपी, डी एच अपॉन डीपी, और सब में जब बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एस लिख दूं, यस नो, तो जो v की है वो क्या आती है, डी एच अपॉन
डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एस, डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एस। एक तो ऐसे करते हैं, एक ऐसे करते हैं, पहले एक मेथड करते हैं, बाद में दूसरा मेथड कराएंगे। चलो पहला समझ में आ गया आपका, या हाँ लिखो, अगर आ गया है तो हाँ लिखो। नेक्स्ट में आगे आ जाओ, किसकी बात करते हैं नेक्स्ट में, जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जी की बात करते हैं। चलो आई होप ये हो गया होगा सबका। जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जी की। आपको तो पीएनजी भी चाहिए होंगे, कुछ बच्चे पीएनजी भी मांगते हैं, तो इसे डिलीट नहीं करते हैं। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू। अब तो आ ही गया होगा, डीजी निकालते हैं, डीजी। डीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो डीजी को। सत्य प्रकाश वेरी, अरे ये क्या लिखा मैंने, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। चलो देखो, जब मेरे से कुछ गलती हो जाती है, मेरे को आंख बंद करके मेरे को पता चल जाता है कि वहां गलत हो गया। डीजी इक्वल टू वीडीपी डीजी, अरे सॉरी, पीछे वाले में कुछ और कराना है। क्या है हमारा पीछे वाली स्लाइड, इस वाले में अभी हमने क्या किया, एस कांस्टेंट रखा। एक बार पी को कांस्टेंट रखते हैं, चलो क्या रखते हैं, पी को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें थोड़ा और आगे करते हैं, दो इक्वेशन आएंगे इससे, जो आपकी एंथैल्पी चेंज है ये दो इक्वेशन देगा। सेकंड में क्या करते हैं, इधर ध्यान रखेंगे, क्या करते हैं, इफ केस 2, हाँ ये केस 1 था, ये केस 1 था, इसका केस 2 बनाते हैं, केस 2। इफ केस 2 में क्या लिखा, इफ पहले में आपने एस कांस्टेंट रखा, इफ पी इज कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट होगा तो देन उस टाइम क्या हो जाएगा, देन dP बराबर 0, dP क्या हो जाएगा, 0 ऑटोमेटिकली। तो आप कह रहे हो DH को कांस्टेंट P पे इक्वल टू, DH कांस्टेंट P पे क्या आएगा, T, और जो आपका DS है ले किस पे रहो, प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हो, प्लस V इंटू 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इधर आ गया T इक्वल टू DH अपॉन DS, DH अपॉन DS एट कांस्टेंट P, DH अपॉन DS एट कांस्टेंट P। तो V और T की वैल्यू आपको किस इक्वेशन से मिल गई, डेल H से, एंथैल्पी चेंज से। किससे मिल गई, एंथैल्पी चेंज से। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। हर एक से एक जो आप चेंज इन पोटेंशियल, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है आप निकाल रहे हो, प्रत्येक में से आपको क्या मिलेगा, दो इक्वेशन, दो वैल्यू मिलेंगे। मैंने डीजी लिखा, VDP माइनस SDT, VDP माइनस SDT। अब मत कहना इतनी जल्दी मत लिखो। केस 1 क्या करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। केस 1 क्या है, केस 1 इफ P इज कांस्टेंट, इफ P कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो DP बराबर 0। P कांस्टेंट है तो DP क्या आएगा, 0 आएगा, DP क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो चलो DG एट कांस्टेंट P, DG एट कांस्टेंट P इक्वल टू, DG एट कांस्टेंट P इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे, DG इक्वल टू VDP माइनस SDT। आपने क्या किया, DG एट कांस्टेंट P पे बात की, तो ये V इंटू DP 0 हो गया, माइनस S और DT को किस पे लिया आपने, कांस्टेंट P पे। अरे यार मेरा हाथ थोड़ा मुझे माफ करना है, मैं थोड़ा पता नहीं जल्दबाजी में लिख रहा हूं, पर आपको समझ आ रहा है, बोल रहा हूं साथ में, कांस्टेंट P पे लिया। किस पे लिया, कांस्टेंट P पे। तो DG एट कांस्टेंट P, DG एट कांस्टेंट P इक्वल टू माइनस S। केमिस्ट्री कोई एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है ना 25 दिन में मैं मैराथन कर दो, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे यहाँ 25 दिन तो जर्नल ऑर्गेनिक में लग जाते हैं, 22 से 25 क्लासेस वो सिखाने में लग जाता है कि केमिस्ट्री कैसे सीखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बेस DOC है, मैं वहीं से चलता हूँ। ओके, तो आपका जो आपका माइनस S इक्वल टू क्या आएगा, DG अपॉन DT एट कांस्टेंट P, DG अपॉन DT एट कांस्टेंट P। या मैं ऐसा लिख दूं, S इक्वल टू माइनस DG अपॉन DT, माइनस DG अपॉन DT एट कांस्टेंट P, माइनस DG अपॉन DT एट कांस्टेंट P। ओके, चलो अब हम D और निकाला, एक A वाले को भी निकाल देते हैं, A को भी निकाल देते हैं अपन। किसको निकाल देते हैं, A को। चलो A को निकालो। A की इक्वेशन क्या आएगी, A के साथ दोनों टर्म डेल V और डेल T होगा, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो चलो निकालो फटाफट। इसका केस 1 केस 2 तो करो इसका, ये केस 1 हो गया, केस 2 किसकी बात करो, केस 2 की, केस 2 की बात करो इस इक्वेशन की, गिव्स फ्री एनर्जी। और मैक्सवेल ने, भाई साहब क्या बंदा रहा होगा यार, मतलब चलो बात ही कुछ और होती है। आपने पहले में P कांस्टेंट लिया, अब करो T कांस्टेंट। इफ T कांस्टेंट, इफ T बराबर कांस्टेंट, T अगर कांस्टेंट हो गया तो DT बराबर क्या आ जाएगा,
टी अगर कांस्टेंट हो गया dt बराबर 0 आ जाएगा, dt बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो dg अरे भाई dg किस पे, dg किस पे कांस्टेंट t पे इक्वल टू, अब ध्यान रखो v और dp एट कांस्टेंट t, dp एट कांस्टेंट t माइनस s और dt 0 हो गया तो 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं आंसर 0 आता है। तो आपको क्या मिला, मैं पेन चेंज करूं, पेन भी चेंज करना जरूरत है क्योंकि आंखों को अलग अलग देखना पसंद होता है। तो dg एट कांस्टेंट t इक्वल टू v dp एट कांस्टेंट t, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा dg अपॉन dp, dg अपॉन v इक्वल टू dg अपॉन dp, dg अपॉन dp एट कांस्टेंट t, जिसके सामने कुछ नहीं है प्लस का साइन होता है यहाँ, जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने क्या होता है प्लस का साइन होता है, क्या होता है प्लस का साइन। अब चलो आगे, अब a को निकाल देते हैं, v dp माइनस s dt, a की इक्वेशन क्या आई डेल a की, डेल a की इक्वेशन क्या आई, या पीछे जाओ है, आप पीछे जाओ है क्या आ जाएगा, या मैं फिर से बनाता हूं v dp माइनस s dt, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, फटाफट करो, तो क्या आएगा dA इक्वल टू p dv माइनस का और माइनस s dt क्योंकि एरो पास आ रहा है। केस 1 करो, ये क्या है चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ओके, ये क्या है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, बार बार पीछे भी बात हुई है। तो केस 1 में क्या करो, इफ v इज कांस्टेंट, इफ v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है, इफ v कांस्टेंट तो dv क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dA एट कांस्टेंट v इक्वल टू माइनस p, ये dv 0 आ गया, किसी भी संख्या में माइनस s और क्या dt एट कांस्टेंट v, तो क्या आएगा किसी भी संख्या में माइनस का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो dA एट कांस्टेंट v इक्वल टू माइनस s dt एट कांस्टेंट v, तो माइनस s इक्वल टू dA अपॉन dt एट कांस्टेंट v। अगर मैं s निकालूं, s इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt एट कांस्टेंट v। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज समझ आ रही है तो HA हाँ लिखो, यस लिखो, क्योंकि आपका यस लिखना मेरी एनर्जी बढ़ाएगा। अगर समझ आ रहा है तो यस लिखो। चलो आगे चलो, क्या है, आपने पहले v को कांस्टेंट रखा, अब इफ t कांस्टेंट, अगर आपने t को कांस्टेंट रखा तो dt क्या आ जाएगा, देन dt बराबर 0, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस इक्वेशन में ये समझ आ रहा है ना किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, पर लिख भी तो ऐसा रहा है भाई, ऐसा मत लिखो भाई सर, अरे अमित ऐसा मत लिख हर्षवान, अगर t कांस्टेंट है तो dt 0 हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रखो इसमें dA एट कांस्टेंट t इक्वल टू माइनस का p और dv एट कांस्टेंट t इक्वल एंड माइनस s और 0, किसी भी संख्या में 0 आए तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया 0। तो क्या बचा dA एट कांस्टेंट t बराबर क्या आ जाएगा माइनस का p dv एट कांस्टेंट t। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं एट कांस्टेंट t, मैं ऐसा लिखूं, क्या लिखूं, ये माइनस साइन है जो ऊपर आ रखा है, तो माइनस का p बराबर ये यहाँ गुणा में है तो यहाँ किस में आएगा डिवाइड में आ जाएगा, इसके अपॉन में dA अपॉन dv, अब दोनों के साथ कांस्टेंट सेम रखा हुआ है टेम्परेचर, तो p इक्वल टू माइनस dA अपॉन dv एट कांस्टेंट t। एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, माइनस p की वैल्यू पूछी हुई है, पढ़ना होता है, माइनस p पूछ रहा है या p की वैल्यू पूछ रहा है एग्जामिनर में। अब नए पैटर्न में वो माइनस p की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको मत मार देना, वो माइनस बाहर ले आया dA बाई dt, p पूछा तो माइनस dA अपॉन dv एट कांस्टेंट t। ओके चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक दुआओं में याद रखना। आई होप आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, और लगना शुरू से ही है, यूनिट ज्यादा है, आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सच कह रहा हूं। ये नेट से थोड़ा कम का सिलेबस और बीएससी से थोड़ा ऊपर का है, तो आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी, और पढ़ाने वाला तो लेवल वही ले जाएगा 0 से हीरो तक। तब तक के लिए जय हिंद।